Okay, so today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss what is image tag helper. So first understand browser cache. So first of all, before understanding the image tag helper, we need to understand the browser cache. In general, जब भी हम एक वेब पेज को विजिट करते हैं तो वो वेब पेज उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इमेजेस होती हैं। और जितने भी आपके मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस इमेज को कैशे रख कर लेते हैं, ठीक है, ताकि लेटर जब हम उसको यूज़ करें बाद में तो वो डायरेक्टली सर्वर से लोड ना हो, बल्कि वो कहाँ से हो, मेमोरी कैशे जो है आपके पास है वहाँ से लोड हो और फास्ट लोड हो, ठीक है। यानी देखें, अगर बाय थ्योरी जाएँ तो हमारे पास क्या है कि इन फ्यूचर व्हेन यू विजिट टू द वेब पेज, देन द ब्राउज़र लोड्स द इमेज फ्रॉम कैशे इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग द इमेज फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। यानी जितने भी आपके मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं वो क्या करते हैं, इमेज जो आप सर्वर से फर्स्ट टाइम लोड करते हैं वो ब्राउज़र की कैशे के अंदर स्टोर करवा देते हैं। तो जब तक आप इमेज को चेंज नहीं करते, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि वही इमेज जो है वो आपके पास ब्राउज़र की कैशे से लोड हो रही होती है। In most of the cases, this is not an issue as the images are not changes that often for a web page. सो मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोज के अंदर हमारे वेब पेज के अंदर इतनी ज़्यादा हम इमेजेस को चेंज नहीं कर रहे होते, सो ये एक इशू नहीं होता। लेकिन समटाइम्स लेट से हमें क्या करना होता है, बार बार जो है ना इमेजेस को चेंज करना है, तो उन सिनेरियोज के अंदर फिर आपकी जो ब्राउज़र कैशे है वो सही से वर्क नहीं करती, ठीक है। So how to disable browser cache? If you want, then you can also disable the browser cache. Once you disable the browser cache, then it will not cache the images. So आप अगर इस पिक्चर में देखें, so इस पिक्चर के अंदर आपको ये क्रोम ब्राउज़र जो है उसमें हमने F12 की को लॉन्च किया, तो वहाँ से हमारे पास डेवलपर टूल्स ओपन हो गए। वहाँ से हमने नेटवर्क टैब पे क्लिक किया और वहाँ से हमारे पास देखिए एक ऑप्शन आता है डिसेबल कैशे। सो अगर हम डिसेबल कैशे कर देंगे तो ईच टाइम क्या होगा, ईच टाइम हमारे पास जब भी हमारे पास पेज लोड होगा तो इमेज भी सर्वर से डाउनलोड होगी और वो कैशे में स्टोर नहीं होगी, ठीक है। अगर हमने इसको अनचेक किया हुआ है, जो बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बार इमेज सर्वर से डाउनलोड होगी और वो फिर ब्राउज़र के कैशे के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वाई डू वी नीड इमेज टैग हेल्पर, ठीक है। सो अगर हमने ब्राउज़र कैशे को डिसेबल कर दिया, सो आपके पास ईच एंड एवरी टाइम इट विल डाउनलोड द इमेज फ्रॉम द सर्वर। तो आपके पास ईच एंड एवरी टाइम क्या होगा, जो आपकी इमेज है वो सर्वर से डाउनलोड होगी। जबकि अगर आपने ब्राउज़र कैशे को डिसेबल नहीं किया है, फिर क्या होगा कि आपके पास जो इमेज है वो कहाँ से आएगी, ब्राउज़र कैशे से आएगी। पर प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच के साथ, कि अगर हमने इमेज को चेंज किया तो आपके पास अपडेटेड इमेज नहीं आएगी। तो इसी वजह से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कि आपके पास जो इमेज है वो सर्वर से हो डाउनलोड, जब वो चेंज हुई है, अदरवाइज इमेज जो है वो ब्राउज़र कैशे से लोड हो, वी नीड टू यूज़ द इमेज टैग हेल्पर। तो इसी वजह से हम जो है ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर जो है वो क्या यूज़ करते हैं, इमेज टैग हेल्पर को यूटिलाइज़ करते हैं। So now you can see that this is the simple way how we can use the image tag helper. In order to use the image tag helper in ASP.NET Core application, आपको सिर्फ एक attribute use करना होता है image tag के अंदर, that is ASP append version attribute, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ASP append version 2। क्या किया है, ASP append version 2। तो यानी आप अपने उस पेज में जाएंगे जहाँ पर आपको इमेज लोड करानी है, ठीक है, यानी इमेज लोड करवानी है, तो आप उस पेज के अंदर, उस व्यू के अंदर जाके जो इमेज का कोड लिखेंगे, तो वहाँ पर आप ये स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें यहाँ पर टैग हेल्पर की मदद से ASP append वर्जन यूज़ करना है। तो आप वहाँ पर उसको क्या कर देंगे, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। सो अब हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड सम इमेजेस। सो मैं यहाँ पे www रूट के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से जाके हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और लेट्स नेम दिस फोल्डर एज इमेजेस और लेट्स ऐड सम पिक्चर्स इन इट। तो मैं यहाँ से ऐड पे जाता हूँ एग्जिस्टिंग आइटम और हम किसी फ़ोल्डर से जो है वो कुछ पिक्चर्स यहाँ पर ऐड करा देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से जाता हूँ
और लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू पिक्चर्स। ठीक है, सो मैंने यहाँ से ये दो पिक्चर्स ऐड कर ली। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से IMG1। ठीक है, अच्छा हमें इसकी एक्सटेंशन चेंज नहीं करनी, हमें इसका नाम चेंज करना है। सो लेट्स नेम दिस एज IMG1 और let's name another one as IMG. Okay, so now let's move to a view. So I'm going to use EMP controller, और let's say चलें EMP controller की जगह I'm going to use the test controller, and in the test controller we have an index method. Let's go to this index method. ओके, इधर हमने कुछ काम किया हुआ है, सो ऐसा कर लेते हैं। In the test controller we are going to create another uh, action result, or let's say name this check। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ व्यू, रिटर्न व्यू और क्रिएट दी व्यू। तो यहाँ पर आते हैं, हम अपना ऐड व्यू करवाते हैं, और यहाँ से हमने व्यू को ऐड करवा दिया। अच्छा, मैंने लेआउट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया था, अभी मैं लेआउट को यहाँ से नल कर दूंगा क्योंकि हम लेआउट यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाह रहे। ओके, हियर आई डोंट वांट टू यूज़ द लेआउट, सो सिंपली आई विल पास null here, and here in the heading section using, let's say using image tag helper. So now simply first of all I am going to use the image tag img source, and here I am going to load image1 simply। ठीक है, so यहाँ से मैंने image1 को लोड किया, और let's run the browser। Here I will pass test check। so now you can see we are getting the image as expected, and now uh, inspect this and expand this, and you can see we are getting the image। and if we go to the network tab, ओके हमारे पास यहाँ पे डिसेबल हुई हुई थी कैशे। सो हम एक काम क्या करते हैं, अगर देखें, अगर मैं आपको यहाँ से इमेज के टैब में लेके जाता हूँ, अभी कैशे क्या हुई हुई थी, डिसेबल हुई हुई थी। ठीक है, सो ये हमारे पास इमेज आ रही है, और यहाँ पर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो यू विल सी कि हमारे पास एक इमेज आई है, और इसने कितना टाइम लिया है, 8 मिली सेकेंड, और इसका साइज़ क्या है। ठीक है, और इनिशिएटेड। ठीक है, और यहाँ पर आके हम इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं। सो अब देखें, क्योंकि मैंने डिसेबल कैश हटाई हुई है, सो अब ये कहाँ से लोड हुई है, मेमोरी कैश से, और टाइम देखें इसने कितना लिया है। सो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसने बिल्कुल 0 मिली सेकेंड यहाँ से अचीव किए हैं। सो ये फ़ायदा होता है मेमोरी कैशे का कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ से लोड हो रही है, कैशे से। अब जितनी बार भी आप रिफ्रेश करेंगे, सो आपकी जो इमेज है वो कहाँ से लोड हो रही है, कैश से लोड हो रही है। लेकिन अगर वंस आपने डिसेबल कर दिया इसको, कैशे को, और एक बार हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करवाते हैं, तो अब देखिए इसका साइज़ क्या आ रहा है, 102 KB, और इसने कितना साइज़ लिया, इसने कितना टाइम लिया है, 10 मिली सेकेंड। और उसके बाद मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ। सो जितनी बार मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हर दफ़ा मेरे पास जो इमेज है वो कहाँ से लोड होगी, वो मेरे पास लोड होगी कहाँ से, वो मेरे पास सर्वर से डाउनलोड होगी। ठीक है, जबकि अगर मैं यहाँ से डिसेबल कैश को हटा देता हूँ और अब एक बार मैं लोड करता हूँ, तो अब जो हमारे पास इमेज लोड हो रही है वो कहाँ से लोड हो रही है, हमारी कैशे मेमोरी से लोड हो रही है। अब आते हैं कि हम जो हमने डिस्कस किया कि हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, कि हम यहाँ पर इमेज टैग हेल्पर वाला एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि जब भी हम टैग हेल्पर्स के साथ काम करते हैं, तो हम व्यू इंपोर्ट फाइल के अंदर जाकर ये दो जो एक आपके पास यहाँ पे एक लाइन है ऐड टैग हेल्पर की, इसको यहाँ पर लाजमी पास करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर ये नेम स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। सो यू have to provide this line in your view import file, otherwise your tag helper will not work। ठीक है, तो tag helpers के साथ वर्क करने के लिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया भी था, जब हमने एंकर टैग को समझा था कि हमें पहले इस लाइन को ऐड करना पड़ता है, फिर ही हम जो है टैग हेल्पर को यूज़ कर सकते हैं।
So now let's come again to this view, or let's add that append वर्जन एट्रीब्यूट एंड पास इट टू ट्रू, ठीक है। और इसको ट्रू पास करने के बाद लेट्स रन द ब्राउजर अगेन। So now inspect this, and when you inspect this and go to the code, now you will see कि आपके पास इमेज के साथ एक हैश पास हुई है, ठीक है। यानी आपने जब ये इमेज टैग हेल्पर को यूज़ किया और उसका जो एट्रीब्यूट था ASP अपेंड वर्जन, तो उसने क्या किया है, यहाँ पर एक हैश ऐड कर दिया आपकी इमेज के साथ। नाउ हम अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हैश बेसिकली करती क्या है। कि देखें, होता क्या है, जब आपके पास आपने इस इमेज को फर्स्ट टाइम लोड किया तो ब्राउज़र क्या करता है, उसकी एक हैश जनरेट कर देता है। अब उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके ब्राउज़र को ये हैश मिल जाती है, तो वो हैश के थ्रू ये वेरीफाई करता है कि आपकी जो इमेज है वो चेंज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। यानी अगर आपके पास यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास आपके ब्राउज़र के ऊपर आपने इमेज को चेंज किया, सो उसकी भी आपके पास दूसरी जो इमेज जनरेट होगी उसकी हैश क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो आपके पास इस हैश के थ्रू ये वेरीफाई किया जाता है कि जो इमेज है उसको ब्राउज़र से लोड करना है या फिर उसको सर्वर से लोड करना है। सो अभी अगर हम नेटवर्क टैब में जाते हैं, ठीक है, और ठीक है, एक बार मैं इसको अगेन बंद करके चलाता हूँ। ओके, बिफोर लोडिंग द पेज मैं इंस्पेक्ट को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से नेटवर्क पे जाते हैं और यहाँ से इमेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और लेट्स गो टू दी चेक पेज। सो नाउ यू विल सी कि हमारे पास इमेज आई है, और इमेज कहाँ से आई है, डिस्क कैश है, ठीक है। और उसने कितना साइज़ लिया है, 6 मिली सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो अब इसने कुछ भी टाइम नहीं लिया। अब हमारे पास इमेज कहाँ से आ रही है, मेमोरी कैशे से आ रही है। कहाँ से आ रही है, मेमोरी कैश से आ रही है। तो अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से जाके इमेज को चेंज करता हूँ, लेट्स से 2, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो नाउ यू विल सी के आपके ब्राउज़र को पता चल गया कि आपके पास इमेज चेंज हुई है, और नाउ यू विल सी कि आपके पास इमेज जो है वो चेंज हो रही है। मैं इसका थोड़ा साइज़ कम कर देता हूँ, सो आपको जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 300 पिक्सल्स, और इसकी विड्थ को भी मैं 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। यहाँ से इसको सेव करते हैं, और सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो है, अब इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर इमेज को कहाँ से लोड किया है, मेमोरी कैशे से, क्योंकि ये सेकंड टाइम लोड हुई है। फर्स्ट टाइम ये कहाँ से लोड हुई थी, फर्स्ट टाइम ये आपके पास सर्वर से लोड हुई थी, और इसका साइज़ क्या था, इसका साइज़ बड़ा आ रहा था। इस वजह से इसके साइज़ को कम करने के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो में जाकर साइज़ को कम किया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पर आके लोड किया, तो हमारे जो है वो ये इमेज जो है वो कहाँ से आई, मेमोरी कैशे से आई, ठीक है। और क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जो इमेज है ये कहाँ से आ रही है, मेमोरी कैशे से आ रही है। तो इसकी वजह से आपके पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी हैश क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी अब जाके अगर मैं यहाँ से अभी पास करता हूँ इमेज 1, सो नाउ यू विल सी कि हमारे पास जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सो आपके पास इमेज चेंज हो जाएगी, और फर्स्ट टाइम ये इमेज कहाँ से आ रही है, डिस्क कैशे से आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम इसको कॉल करूँगा, सो आपके पास ये कहाँ से आ रही है, मेमोरी कैशे से। अब आपके ब्राउज़र को ये बिहेवियर किस तरह से पता चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस हैश, ठीक है। ये हैश की जो जनरेट हुई है, इसकी मदद से आपके ब्राउज़र को ये पता चल रहा है कि आपकी जो इमेज है वो चेंज हुई है या नहीं हुई है। अगर इमेज चेंज होगी तो वो आपके पास सर्वर से अगेन रीडाउनलोड होगी, और अगर आपकी इमेज चेंज नहीं होगी तो फिर आपके पास वो ब्राउज़र कैशे से लोड हो जाएगी। सो यही वजह है जिसकी वजह से हम जो है इमेज टैग हेल्पर को यूज़ करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज द इमेज टैग हेल्पर वर्क इन ASP.NET Core। सो जैसे कि हमने देखा कि इमेज टैग हेल्पर क्या करता है, इन्हांस करता है इमेज टैग को, ताकि आप जो है कैशे बस्टिंग बिहेवियर आपको मिल जाए इमेज, स्टैटिक इमेज फाइल्स के लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इमेज का जो कंटेंट है वो चेंज होगा, तो उसकी एक यूनिक हैश वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी और इमेज यूआरएल में ऐड हो जाएगी, जैसा कि हमने अभी देखा भी। अब ये यूनिक जो हैश जो है ये जनरेट हुई है, ये डिसाइड करती है कि आपके पास जो इमेज है उसको सर्वर से लोड करना है या उसको ब्राउज़र कैशे से लोड करना है।
अगर आपके पास हैश वैल्यू चेंज होगी तो आपके पास इमेज जो है वो सर्वर से रीलोड होगी, अदरवाइज आपके पास इमेज जो है वो कहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, कैशे से डाउनलोड होगी। सो आप जब भी आप देखें, जैसे भी मैंने आपके पास क्या किया था, मैंने पेज को मल्टीपल टाइम्स रीलोड किया था और हमने देखा था कि कैश जो है वो हमारे पास जो हैश है वो बार बार चेंज नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि अब इमेज जो है वो कहाँ से डाउनलोड हो रही होगी, ब्राउज़र कैशे से। लेकिन जैसे ही मैंने इमेज को चेंज किया, यानी इमेज को चेंज किया कि रिप्लेस किया कि मैं इमेज 1 की जगह इमेज 2 को लोड करना चाहता हूँ, तो हमारे पास हैश भी चेंज हो गई और हमारे पास फर्स्ट टाइम जो वो इमेज थी वो कहाँ से डाउनलोड हुई, वो डिस्क कैशे से डाउनलोड हुई, यानी डिस्क साइज से डाउनलोड हुई, यानी आपके सर्वर से डाउनलोड हुई। और उसके बाद जब मैंने उसको अगेन रिफ्रेश किया तो हमारे पास अब वो जो है वो मेमोरी कैश से डाउनलोड हो रही थी। सो बेसिकली वो जो हैश होती है उसकी बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपका जो है वो इमेज कहाँ से डाउनलोड होनी है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज टैग हेल्पर। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।